ये आजकल के जो जनजी कुत्ते हैं ना, ये ऐसे हो गए हैं भाई। अरे यार मुझे मोदी जी वाला याद है। मोदी जी वाला? हाँ वो स्पीच में अच्छा। जनरेशन 100% ट्रेनिंग के टूवर्ड्स मत जाओ। मैं सजेस्ट करूंगा 50 to 60% अगर है ठीक है, 40% इनको बेड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं ऑब्वियसली है। यार ओबीडिएंट है ना, बस वो बात भगवान मान नहीं लेता है। बनाने भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। आज मौसम का हाल बहुत बेहाल है। आज बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है आज, लेकिन हमारे बच्चे भी मजे कर रहे हैं भाई। इनकी तूफानी मस्ती हमेशा चलती है। क्या चल रहा है भाई तुम लोग का सुबह सुबह? चाट चाट के भाग रहा है, देख पप्पी करता है। चिढ़ रहा है। बाबू एक किस्सी कर दूं? बाबू एक किच्ची कर दो। देख इसका फोकस देख, शिफ्ट सारा फोकस शिफ्टेड। अभी अलर्ट मोड में है ये क्योंकि देखो। आसपास के लोग आ रहे हैं ना। वो बच्चा उधर क्यों खड़ा है? ये आसपास भाई किसी को नहीं आने आता। ये देखो, फेमिनिस्ट है। इधर कुछ नहीं कहेगा। लड़कियों के ऊपर नहीं भौंकता है, ये लौंडों को पकड़ता है। चाहे किसी भी एज का हो, लौंडे पकड़ूंगा मैं तो। टारगेट लॉक करूंगा लौंडों पे। लड़कियों को कुछ नहीं कहता है भाई हमारा सख्त लौंडा है भाई, बहुत सख्त लौंडा लड़कियों को कुछ नहीं कहता है। ये लिटरली कुछ नहीं कहता फीमेल्स को। ये तो हम जैसे लौंडों के ऊपर भौं भौं करता है भाई। ये आजकल के जो जनजी कुत्ते हैं ना, ये ऐसे हो गए हैं भाई। ओ जेनजी, ये जेनजी भी नहीं है, मुझे लग रहा है जनरेशन का बनेगा। पता नहीं कौन सी जनरेशन नई वाली, कौन सी जनजी के बाद कौन सी जनरेशन है भाई? कुछ तो आया, कुछ नाम दिया है ना उनको। अल्फा क्या? नहीं अल्फा नहीं। शायद जेन अल्फा समथिंग। ओ नहीं, मैं देख के बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना जेनजीज के बाद कौन सी जनरेशन है, क्या बोलते हैं उसको। अरे यार मुझे मोदी जी वाला याद है। मोदी जी वाला? हाँ वो स्पीच में अच्छा। जनरेशन। ये देखो भाई, वो अपनी दुनिया में मगन है भाई। ये भौंक रहा है इन लोगों के ऊपर। ये जो काम वाम कर रहे हैं ना, इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि भाई सही से काम करो। ये खड़ा कैसे? खड़ा होके प्रॉपर स्टैंड लेके एकदम अपना सीना बीना थोड़ा चौड़ा करके फिर उसके बाद भाव भाव करता है। और भाई ये इतना वाहियात कुत्ता है, किसी से नहीं डरता। हाँ तो आपकी वजह से नहीं डर रहा। आप इसको डंडा दिखाते रहते हो, डंडे के साथ खेलता है। डंडे से डरना चाहिए डॉग को, लेकिन नहीं, ये तो खेलते रहता है और डंडे के साथ खेलेगा। देखो इसको ऐसा बना दिया और वो भी डर जाता, देखना। ये तो देख के इसकी हवा टाइट हो जाएगी। मुफ्ती का फोकस किस पे चला गया? इसका फोकस इधर उधर ही अच्छा आता इसको वो है। बारिश हो सकती है, धूप तो बिल्कुल नहीं यार। और आप लोगों को पता है मेरे को धूप कितनी ज्यादा पसंद है। अरे बस कर भाई। अरे गुड बॉय। अरे नहीं वफे, नो नो, प्यारा बच्चा है वो। चलो चलो, गुड बॉय। आज हम आए हैं यहाँ पे मेन रोड पे अगेन। सोचा इन दोनों को यहाँ पे भी घुमा देना चाहिए। बीच बीच में इनको ऐसे शोर शराबे वाले जगहों पे ना लेके आना बहुत ज़रूरी होता है यार। आपको पहले ही बता चुके हैं, ताकि ये लाउड नॉइसेस से यूज्ड हो जाए। काल अब सीख गया यार, प्रॉपर चलता है अभी ये। हाँ काल देखो कितना कंफर्टेबल है। नहीं तो मैंने जर्मन शेफर्ड्स देखे हैं भाई, वो डर जाते हैं ना लाउड नॉइसेस वगैरह से। दे आर नॉट वेरी यूज्ड टू द ट्रैफिक, द व्हीकल्स, है ना, तो ज़रूरी होता है यार। गुड बॉय लियो। अरे उसको गुड बॉय मत बोल, ये जानवर कुत्ता है। नहीं, उसका नाम भी लियो है। लियो तो वैसे ही इसका एक दुश्मन है, और पेट का नाम भी लियो है। ये देखो भाई, ये चल रहा है इनका शाकाहारी भोजन। लंच टाइम से पहले का जो टाइम होता है, ठीक है। नोनी आने नहीं देगा उसको, देखना बेटू। वो काली की है नोनी, काली की गाजर है, ले खा ले। मैं उठा लूं कोई दिक्कत नहीं है, काल नहीं आ सकता। देख रहे हो, मैंने उठा भी दी और उसको दे भी दी, लेकिन काल नहीं आ सकता भाई। गलती से भी काल अगर इधर आ गया, नोनी इसको इतना गंदा गुर्रा के भाई काटने जाता है। भाई हस्कीज गार्ड डॉग नहीं होते, लेकिन इनको कभी भी शरीफ मत समझना। बड़े आरामी होते हैं। फूड एग्रेशन इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। बहुत ज्यादा फूड एग्रेशन होता है और भाई। मेल हस्कीज के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा। मतलब 99% आपको जो मेल हस्कीज दिखेंगे ना, उनके अंदर फूड एग्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये सिर्फ ये मेरे को और पापा को कुछ नहीं कहता, हम उठा लें कुछ भी,
ये हमको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन काल नहीं आ सकता इसके आसपास ना। हम काल को ट्रेन कर रहे हैं अब, इन दोनों को जब साथ में खाना खिलाते हैं ना तो थोड़ा सा भी मैनेजेबल होता जा रहा है। पहले तो वुल्फ इससे भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे खा भी नहीं सकते काट थे। चुका होता, अभी तो उसने बस घुराया है, अभी तक काट चुका होता है। मैंने एक ट्रिक यूज करी है इनके केस में ना, मैंने इनको साथ में खिलाना शुरू कर दिया एक ही स्टैंड पे। बोल अलग अलग है बट स्टैंड एक कर दिया मैंने, और मैं खड़ी रहती हूँ बीच में, ताकि इनके बीच में अगर कुछ हो तो मैं चप्पल मार के इनको साइड कर दूं। देखो डर का होना बहुत जरूरी होता है डॉग्स के माइंड में, एक सेंस ऑफ फियर होना चाहिए थोड़ा सा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं फियर बेस्ड रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये सब ना नोमेनक्लेचर में मत घुसा करो। ज्यादातर जो इंडिया में जो डॉग ट्रेनर्स है ना, उन्होंने क्या किया, डॉग ट्रेनिंग के नाम पे बस अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर रखी है और वही चीजें बकवास करते रहते हैं, बट प्रैक्टिकली जो काम करते हैं वो यही करना है। क्या कर रहा है देख, आपके डॉग के अंदर एक फियर होना चाहिए। आपने देखा इसने क्या किया, इसे पहले वुल्फ के पास गया, नीचे बैठ के क्रॉल करके उससे परमिशन मांगी, फिर उसका छोड़ा हुआ खा रहा है। मतलब इमेजिन देखो भाई, ये हायरार्की समझ रहा है कि काल वुल्फ से नीचे है। ये वुल्फ ने इसको बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि तू मेरे डोमेन में नहीं आ सकता बिल्कुल भी। डॉग्स भी देखो अपने हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन यू कैन नॉट नेगेट द फैक्ट कि भाई डॉग्स के अंदर भी एक हायरार्की रहती है, उनके दिमाग के अंदर एक रैंक स्ट्रक्चर रहता है कि घर में ये ऊपर है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कौन है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई डॉग है प्योर सोल है वो तो कभी किसी को हार्म ही नहीं कर सकता। अरे भाई दांत भगवान ने इनको दे रखे हैं, कैनाइंस ऐसे नहीं बोलते, फाड़ के नोच के साइड कर देगा वो, लेकिन आपको सही तरीके से हैंडल करना होता है, इसलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और देख तो ऐसे आया था प्यार से, दे ऐसे से पूरा नीचे बैठ के आया और इसको चुम्मी करके वुल्फ साइड हो गया, फिर गया ये उसको खाने के लिए। मतलब देख रहा है यार, मैं ये काल की ना समझदारी ये बात है, अगर काल की जगह लोग कहते हैं ना कोई दूसरा डॉग लिया होता तो ये समझदारी नहीं आती। मुझे ये बात पता है। आर वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। जर्मन शेफर्ड्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना वो ज्यादा होती है। बाकी के जो है ना जैसे साइबेरियन हस्की है, ये नेचुरल इंटेलिजेंस है, मतलब कि इसको पता है कि हाँ भाई अब सुनना है, अब क्या करना है क्या नहीं। जर्मन शेफर्ड्स का क्या है, दे आर वेरी ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब इंसानों के इमोशंस अच्छे समझते हैं, अपने मालिक के समझते हैं, अपनी फैमिली के जो पैक मेंबर्स हैं, वो फिर इसका पैक मेंबर है तो उसके इमोशंस भी अच्छे समझता है। वही ना जो लोग हमसे कहते हैं ना कि भाई जर्मन शेफर्ड, भाई हमने बहुत सोचा था, वरना हम तो अकीता लेने पहुंच ही गए थे। हमने बताया था एक गार्डिंग टेम्परामेंट देखो बहुत सारे डॉग ब्रीड्स में होता है, रॉटवाइलर ले लो, डॉबरमैन ले लो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जो शेफर्ड डॉग्स होते हैं ना ये है लार्ज ग्रुप ऑफ शीप की प्रोटेक्शन के लिए। ये एक टाइम में बहुत सारी चीजों को मैनेज करने वाले इंटेलिजेंस रखते हैं अपने पास। मतलब कि ये चीज आप किसी डॉबरमैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार किसी पूरे झुंड को मैनेज करो, इनका काम है मैनेजमेंट वाला। पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं डॉबरमैन, वो पर्सनल काम कर सकते हैं, किसी एक इंसान की प्रोटेक्शन कर लेंगे। ये इनको लेकिन ऑर्डर पसंद है, तभी अगर घर में कुछ भी शोर शराबा ज्यादा होता है ना तो ये भौंकने लग जाता है, इसको गुस्सा आता है कि यार तुम लोग डिसिप्लिन में क्यों नहीं हो, तुम लोग एक ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। हमारी आधी लड़ाई तो काल ने बंद करवा दी। तो जर्मन शेफर्ड इस चीज में बहुत सही है भाई, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस ब्रीड। जब से काल आया ना मैं तो उल्टा मेरी वन ऑफ माय फेवरेट ब्रीड्स नाउ। और पापा ने पहले जर्मन शेफर्ड नहीं पाले थे ना, मैंने पाले हुए हैं जर्मन शेफर्ड्स। मेरे पास टैन और ब्लैक वाले जर्मन शेफर्ड। सोच के काल को जो सोच के मैंने इसको बेसिकली अडॉप्ट किया था, उसने उन सारी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर दिया। मतलब ये बात सही है, इसने कमाल का वो दिखाया भाई, इसका जो ट्रेनिंग जो टेम्परामेंट है, जो ट्रेनेबिलिटी होती है ना किसी भी डॉग की, वो उसकी कमाल की है। और पता है इसको तो हमने बहुत कम ट्रेन किया है, काल को तो ट्रेन ही नहीं करा है मैंने। मतलब मैंने इसको बेसिक चीजें सिखाई हैं, मैं इसको बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, लेकिन मेरा पता है कितना मन है कि इसको मैं बिगाड़ के रखूँ, क्योंकि मैंने वुल्फ के ऊपर इतनी मेहनत कर रखी है। एक वो वुल्फ को इतना सिखा रखा है कि मेरा मन भर गया। इंडिविजुअलिटी भी होती है ना एक डॉग की। ट्रेनिंग का मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं इसको पूरा रोबोट ही बना दूं, है ना, इसकी फिर इंडिविजुअलिटी जो है नहीं, मैं इसको केनाइन लेवल की ट्रेनिंग दे सकती हूँ, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारा बच्चा है, वो जो केनाइन स्क्वाड होती है ना, काल नो, तो मैं वैसी ट्रेनिंग दे सकती हूँ, लेकिन मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है। परफेक्शन के पीछे मत भागो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट नेसेसरी ऑल्सो। ऊपर से जो एफर्ट लगेगा दैट इज नॉट वर्थ द रिजल्ट क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका डॉग रोबोटिक बने, है ना। नहीं वो नहीं, बट फिर भी वो होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कि दीदी दोगे, मैं मतलब वो वाली ट्रेनिंग दे सकती हूँ, लेकिन इस भाई ने मेरा इतना टाइम खाया है ना भाई, इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत। आज जो तुम कहते हो ना वुल्फ इतना अच्छा है, ऐसे करता है वैसे करता है, कैसे सिखाया, बहुत मेहनत करी है मैंने वुल्फ के पीछे ना, बहुत मेहनत करी है मैंने वुल्फ के पीछे। अब मेरे को क्या लगता है ना कि काल को जीने दो, इतनी मेहनत कर ली, इसको रहने दो, इसको बेसिक सिखा दिया गया है, बस बहुत है। वही मैंने बताया ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो
100% ट्रेनिंग के टूवर्ड्स मत जाओ। मैं सजेस्ट करूंगा 50 to 60% अगर है ठीक है, 40% इनको बेड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं ऑब्वियसली है। यार ओबीडिएंट है ना, बस वो बात मान भगवान नहीं लेता है। बनाने भाई। अब ये पता है बाहर जब क्योंकि ये हम खुद भी भगवान थोड़ी है, हम हाँ, भी इंसान ही बाहर हैं। भाई जब ये लड़ता है ना दूसरे डॉग से और उनके ऊपर ऐसे भौंकता है और जाता है, पूरा दौता बन के जाता है, चाहे डॉग कितना ही बड़ा हो। मेरा ना, मैं इसको हल्का फुल्का रोकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको पूरा कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं इसको पूरा नहीं रोकती कभी भी। पापा ही मेरे को कई बार कहते हैं तू ऐसा क्यों करती है। डर बैठ जाएगा ना अंदर हाँ, यार। नहीं डर भी नहीं, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि भाई ये जो कुत्ता है ना, इसने हमारी इतनी बेइज्जती करवाई है, ठीक है, तो अब मेरे अंदर है ना वो चीज ऐसे कूट कूट के भर गई। जब काल जाता है तो मुझे लगता है कि अब बेइज्जती नहीं हो रही मेरी। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं बताता हूँ। हस्कीज जो होता है ना, साइबेरियन हस्कीज, इनके पास गार्डियन टेम्परामेंट तो होता नहीं। तो इनका केस में पता है क्या होता है, इनको लगता है कोई भी स्ट्रेंजर है, कोई भी स्ट्रेंजर डॉग है, वो बस एक दोस्त है मेरा। ये मतलब ही इज ए फ्रेंडली समवन टू मी। तो इनका जो थ्रेट परसेप्शन होता है ना, वो खतरे को भापने की वो जो जीरो है भाई, स्किल होती है, वो जीरो है साइबेरियन हस्कीज में। इस वजह से आपने देखा होगा ये हॉर्सेस के पास जाते हैं, हॉर्सेस उनको लात मार के उड़ाते हैं। हाँ ये है ना, बहुत देखा मार होगा खाते हैं, आपने। इनको कोई भी मार देता है, कोई भी झोले में डाल ले ये जाता मेरे को याद है, है किसी के साथ भी चल पड़ते हैं। एक बार इसको डॉग्स हैं, एक बार इसमें गाय लात मारने वाली। इसको मारने Imagine वाली। करो, छोटा था जब। गाय सबसे आई थिंक पूरे पृथ्वी पे सबसे इनोसेंट क्रीचर होगी, लेकिन वो भी इससे परेशान होगी। गाय माता परेशान होगी, लात मार रही थी चाहट। एक मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको क्लिप। तो हस्कीज आर लाइक दैट, इनको लगता है कि ओ ले इसको सिर मारा, देखे तो दीवार में देख बोल के। ये सब आता है इसको, घर में शेर है ये, मिट्टी का शेर, बाहर जाके ना इसे तोते उड़ जाते हैं। तो जर्मन शेफर्ड्स का जब मैंने देखा ना कि एटलीस्ट इनका एक थ्रेट परसेप्शन तो भाई सही है, कम से कम काम करता है। इनको पता है कि हाँ भाई सीधा ही ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को देख के दुम नहीं हिलानी, पहले उसको भापना भी है कि भाई ये आदमी है कौन, है ना। अदरवाइज इसका गार्ड डॉग बनने का फायदा ही क्या है ना। और उस भाई चीज़ को जिस पूरी तरीके से नहीं हटाना। फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ ना, हमारे वहाँ पे हमेशा से मतलब ऐसे फेरोशियस डॉग्स ही रखे गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। पिटबुल्स, डॉबरमैन्स, जर्मन शेफर्ड्स, भोटियाज, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जिनको ना पता हो, ऐसे भाई मेरे एक बार जर्मन शेफर्ड ने तो दूध वाले को नीचे गिरा के उसके गले पे चढ़ गया था। वो इतना फेरोशियस जर्मन लेकिन शेफर्ड क्यों था किया मेरा, था वो भी तो बताओ। क्योंकि वो उसको ऐसे करा था बस फिर बस, वो जैकी ने तो खुलाई चेन। ओ भाई दूध वाला नीचे, उसका दूध नीचे और जैकी ऊपर। एक तो हम इंडियंस की ना एक आदत होती है, स्पेशली लॉन्डो की होती है, चू किस्म की। किसी भी डॉग को देखेंगे, स्ट्रीट डॉग को देखेंगे ऐसे करेंगे। देख रहे हो कितना गंदा लगता है। दिस इज नॉट सिविक सेंस, ठीक है। इट्स लाइक कि आप सामने वाले डॉग को ना, अब देखो कुछ डॉग्स ऐसे, मेरा बुफी है, ही कैन स्टिल बी फाइन कि इसको ऐसे कर दिया तो पूंछ हिला देगा। लेकिन जैसे काल है, काल को ऐसा लगता है कि ये मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एज अ स्ट्रेंजर हु आर यू टू डिसरिस्पेक्ट मी लाइक दिस, है ना। देखो तो भाई जो गार्ड डॉग्स है ना, वो इसको आपके इसको बहुत नेवर डू दिस, आई मीन दिस लुक्स सो चीप मैन। हाँ। तभी तो जैकी ने सबक सिखाया था हमारे दूध वाले को। इट्स लाइक कि ना, जैसे रास्ते में कोई लेडी जा रही है, उसको आप देख के ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो लाइन नहीं मारते, कुछ लौंडे लपाड़े होते हैं छपरी से। तो ये जो सिविक सेंस है ना, वही वाला पार्ट है। मैं उसी की सेम बात कर रहा हूँ। डॉग्स के केस में भी ऐसे होता है, एज स्ट्रेंजर यू आर सपोज टू नॉट बिहेव लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। तो भाई यही है, इसलिए मैं थोड़ा सा है ना, मतलब मेरा बड़ा मन था एक, क्योंकि मैं आई तो वहीं से निकल के हूँ ना, तब तो बच्चे थे, फिर ये था कि कोई फेरोशियस ब्रीड होनी चाहिए, तो तब मैं अकीता लेने जा रही थी। बट देन अकीता ले लेती मैं अगर वुल्फ नहीं होता तो। ये जो भाई साहब है ना, इसकी हरकत है तुमने देखी है कैसे मारता है ये काल को? लड़ाइयाँ पक्का होती है, ठीक है। और अभी क्या है ना, अकीता इससे डबल ट्रिपल साइज में निकलता, तो ये वो तो इसकी चटनी बना देता, ये खत्म था। ये तो रहता ही नहीं घर में अगर वो आ जाता। हर डॉग ब्रीड का ना एक टॉलरेंस लेवल होता है, टॉलरेंस जर्मन शेफर्ड्स का बहुत ज्यादा है। कैसा होता है कि जैसे ये तो छेड़छाड़ी कर रहा है, जर्मन शेफर्ड ऐसा है कि वो ही कैन स्टिल, क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसको टॉलरेट कर रहा है। बट कोई और डॉग ब्रीड हो, जैसे रॉटवाइलर हो, नेचुरल डोमिनेटिंग थोड़ा टेम्परामेंट अचानक पकड़ लेगा वो तो वो एक पॉइंट तक वो भी टॉलरेट करेगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद ही विल डू समथिंग। ऐसे ही जैसे मम्मा ने बताया अकीता, वो तो बिल्कुल नहीं, उनके अंदर तो ऐसा होता है कि जो पैक है ना, वो पूरी की पूरी लाइफ उनका सोल पर्पस ये होता है कि मैं इस पैक का लीडर बन के रहूंगा, मैं डोमिनेट करूंगा, उसका काम ही वही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अमेरिका की वो बच्चों तक को नहीं छोड़ते भाई घर एक लौती चीज है अमेरिका की जो मेरे को पसंद है, अमेरिकन अकीता। अमेरिकन अकीता, दैट्स इट। और कुछ पसंद नहीं मुझे वहाँ का। अमेरिकन अकीता का टेम्परामेंट क्या है कि वो घर में अगर बालक बोलक भी है ना, बच्चे उनको भी ये नहीं सोचते कि हाँ भाई मेरे मालिक के बच्चे हैं, वो तो पकड़ खा जाएगा भाई, उसके लिए तो बड़ा आप
पर्सनालिटी भी बहुत फेरोशियस होनी चाहिए। खैर मेरी है, ठीक है, आई कैन मैनेज दोज डॉग्स, लेकिन वुल्फ खत्म हो जाता है, मुझे इतना पता है। मतलब और फिर वुल्फ से लड़ाइयाँ मुझे होती प्यार हैं बहुत है। necessarily तो। हाँ, ये डॉक्टर के पास ज़्यादा बैठा रहता, ठीक है, और क्या पता किसी दिन उसको पकड़ के पेल भी देता अगर हम नहीं होते तो। इसलिए ये कलवा सुरा है हमारे घर में। और देखो ये घर वालों के लिए बहुत पुखी है, ये देखो ये ऐसी हरकतें करता रहता है। इसको बॉल दे और दो तुम आप। इसको बाहर देख लो, अगर किसी कुत्ते ने इसकी तरफ लंज कर दिया, ये अभी से ही ऐसे जाता है, जब बेशक पिट के आ जाए उससे, लेकिन जाएगा जरूरी है अभी। अभी जब साइज हो जाएगा तब पिटेगा भी नहीं, अभी तो पिट जाएगा क्योंकि छोटा है ना अभी तो है। लेकिन वो देखो अंदर से इसके भी आ रखा है, क्योंकि कई सारे जर्मन शेपर्ड्स में नहीं होता, क्योंकि यार जर्मन शेपर्ड्स ना ब्रीडिंग खराब हो गई नहीं। इनकी ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि तो ये जो है ना हस्कीज वगैरह, ये तो इंडिया में ऐसे ही कुछ सालों पहले ही आए हैं, बट जर्मन शेपर्ड्स बहुत सालों से, लाइक 30 साल हो गए। तो इनकी जो इंडिया में जो ब्रीडिंग हुई है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड इनकी इतनी ज्यादा एक्सेसिव इनकी इन ब्रीडिंग हो गई कई बार। तो इसके बारे में कभी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इन ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है और आपको कैसे ब्रीडर से डॉग नहीं लेना चाहिए, हम वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, कवर करेंगे हम लोग ये टॉपिक ना। और अगर भूल जाए तो प्लीज़ याद दिला देना हम लोग क्योंकि जर्मन शेफर्ड्स के केस में बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है कि आप किस ब्रीडर से जर्मन शेफर्ड को लाइक। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरी गाड़ियाँ इधर से आ रही है जा रही है। भाई इस कलवे ने बाहर निकलते ही 5 मिनट में अपना सारा काम कर लिया। इस भाई को देख लो, ये पिछले 15 मिनट से ना चक्कर ही काटने जा रहा है। ये नहीं कि करवा लूं और चलूं यहाँ से।